तो वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया था और आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो अब आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन 8 क्या है? इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है? 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी? cot A की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, cot A के साथ वो अपान में आ जाएगा। ठीक है। और वैल्यू किसकी पता करनी है? अच्छा ठीक है, वैल्यू नहीं पता करनी, आपको एक इक्वेशन दी गई, उसको वेरीफाई करना है। क्या दिया गया है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सॉरी, ये वाला पेन ख़त्म हो गया है, दूसरा पेन मैं यूज़ कर लेता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि क्या ये इसके इक्वल है। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कॉट ए की दी गई है, तो हम कॉट ए का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ट्रेंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल ABC। ठीक है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी बेस आपका जो है क्या हो गया? AC हो गया, परपेंडिकुलर BC हो गया, तो AC अपान BC इज इक्वल टू 4/3। और बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, और सॉरी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो AB है, उसको लिखते हैं AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर कितना था? BC, तो BC क्या दिया गया है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बेस क्या है? 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 3 9, 4 4 16, तो AB स्क्वायर आ जाएगा आपका 16 और 9 ऐड कर देंगे 25, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5, यानी कि AB 5 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, या और कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गई। अब क्या करना है हम लोगों को? पहले हमें tan a निकालना होगा, क्योंकि हमें tan a की वैल्यू रखनी है, और फिर cos a और sin a, तो तीनों निकाल लेते हैं एक ही बार में। ठीक है, इधर मैं साइड में निकाल देता हूँ पहले sin a की वैल्यू। तो sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या दिया था? 3, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने 5 निकाला, 3/5। फिर cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या था? बेस आपका 4 था, हाइपोटेन्यूज 5 था, सो 4/5। फिर tan की भी निकाल लेते हैं, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या था? 3, और बेस क्या था? 4, 3/4। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ पहले हम इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस साइड, उसके बाद इस साइड। ठीक है, तो पहले जो है LHS में पुट करेंगे, फिर RHS में पुट करेंगे। ठीक है, और दोनों अगर इक्वल आती हैं तो इसका मतलब होगा कि ये जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, पुट ऑल दीज वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। तो नेक्स्ट पेज से मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं LHS ले लेता हूँ, तो LHS क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो tan a की वैल्यू कितनी थी? 3/4। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 3 9 और 4 4 16 अपान 1 प्लस, यहाँ पे भी 3 3 9 अपान 16। इसको मैं इधर ही कर देता हूँ, नहीं तो पेज पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 16 माइनस 9/16, और नीचे आएगा 16 प्लस 9/16। तो ये कितना आ जाएगा? 16 में 9 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा?
7/16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 में 9 ऐड कर देंगे तो 25/16। ठीक है, क्योंकि ये 16 डिनोमिनेटर में दोनों में है तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, ये LHS हो गया। अब RHS लिख लेते हैं। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो RHS लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 इसका स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16/5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9/5 5 ज़ा 25, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/25। 16 में 9 लेस कर देंगे तो 7/25। तो हम कह सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये इक्वेशन वेरीफाई हो गई, दिस इक्वेशन वेरीफाइड। ठीक है, वैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि चेक वेदर ये इक्वल है कि नहीं है, तो आप कह सकते या इसका आंसर हो सकता है क्या, यस इट इज़ इक्वल। ठीक है, यस इसका आंसर हो सकता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से मैंने की थी कि 3 cot A = 4 दिया हुआ था, तो cot A को 4/3 लिख दिया था, cot A की वैल्यू निकाल ली, फिर पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद sin A की वैल्यू फॉर्मूले पे रख दी, cos A को फॉर्मूले पे रख के निकाल लिया, tan A के फॉर्मूले पे रख के वैल्यू निकाल ली। सारी वैल्यूज पहले LHS में रखी फिर RHS में रखी, तो LHS में जब रखा 7/25 आ गया। ठीक है, फिर RHS में रखा 7/25, दोनों इक्वल आ गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन वेरीफाई, इक्वेशन वेरीफाई हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज से क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल ABC है। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, ये राइट एंगल B है। ठीक है, इसमें और आपको कह रहा है इफ़ tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो tan A 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, 1/√3 दिया है tan A, तो किसकी फाइंड करनी है वैल्यू। फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो है tan A की फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था, tan A का परपेंडिकुलर पान बेस इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर बेस पता चल रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा देते हैं, लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, p² + b²। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC² इक्वल टू परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस की क्या वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो AC² इज इक्वल टू 1 प्लस और √3 का स्क्वायर आएगा 3। ठीक है, 3 आएगा, तो AC² इज इक्वल टू 1 + 3 यानी 4, तो AC इज इक्वल टू √4 और AC इज इक्वल टू 2। ठीक है, या कह सकते हैं और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2, तो हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे साइन A की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे cos C की और cos A और sin C की चाहिए, तो सबकी वैल्यूज़ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, sin A की वैल्यू निकालेंगे। तो जब sin A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या था 1 था और हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2 हो गई। लेकिन अब इसके बाद cos C की वैल्यू निकालनी है, तो cos C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है ना, लेकिन अब बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन अब इस बार C को मानना है ना, C एंगल है इस एंगल के, तो अब इस एंगल के सामने ये यानी AB लाइन परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो इसका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या माना जाएगा BC, तो बेस इसका BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी AC। तो क्या हो जाएगा BC की वैल्यू क्या थी, यानी कि BC यानी परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग था ना, tan A के अकॉर्डिंग, तो 1 थी BC की वैल्यू। ठीक है, और अपान AC की वैल्यू वो 2 है, तो 1/2 आ गया।
फिर इसके बाद इधर ही नेक्स्ट वैल्यू और निकाल लेते हैं, और सारी जो है कॉज ए की वैल्यू। तो कॉज ए की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो वो सिंपल ही लगेगा क्योंकि tan ए के अकॉर्डिंग ही चल रहा था इसी को थीटा मानते हुए। तो बेस क्या हो जाएगा इसमें, ए बी हो जाएगा, है ना। तो ए बी बेस हो जाएगा, यानी √3 उसकी वैल्यू थी, और अपान में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 थी, ठीक है। फिर साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो इसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग बी सी बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या थी, √3 थी, है ना। तो √3 और अपान में जो है हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो 2 हो जाएगा। तो ये √3/2 हो गया। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन में। तो इक्वेशन आपकी क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1/2 है, तो 1/2 रखा, मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है, प्लस इसकी √3/2 है कॉस ए की, फिर साइन सी की भी √3/2 है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 1 1 ज़ा 1 अपान 2 2 ज़ा 4 प्लस, और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा अपान 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 तो एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 3 4, तो 4/4 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, इज इक्वल टू 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आपकी आंसर 1 आ गया पूरा। साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी की वैल्यू जो पूछी गई थी फर्स्ट क्वेश्चन की 9 में, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 9 का सेकेंड पार्ट, उसमें क्या पूछा गया है, कॉज ए कॉज सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं, कॉज ए की वैल्यू मैंने निकाल दी थी लास्ट में ही, कॉस सी की वैल्यू थी, कॉस सी की वैल्यू भी थी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, और साइन ए की वैल्यू भी थी, साइन सी की वैल्यू भी थी। तो सारी वैल्यू बस पुट कर देनी है सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में आप निकाल लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट में आप पुट कर दीजिएगा। तो कॉज ए की वैल्यू सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, √3/2, यहाँ लिख लेते हैं √3/2, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फिर कॉस सी की वैल्यू क्या थी, 1/2, ठीक है, ये देखिए, तो मल्टीप्लाई 1/2, फिर माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4, ठीक है। √3 × √3 और 2 2 × 4, यहाँ पे भी √3 × √3 और 2 2 × 4, तो ये दोनों प्लस और माइनस के हैं ना, तो ये कट जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा, 0। यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का भी आंसर ये आपका 0 आ गया, ठीक है। और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, इन ट्रेंगल PQR, राइट एंगल ट्रेंगल एट PQ प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 डाल देता हूँ। तो क्या है कि एक ट्रेंगल PQR है, यानी कि एक ट्रेंगल बना देते हैं PQR, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे, अच्छा एक क्यू पे बोल रहा है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ, ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूँ लिटिल बिट, आप समझ जाइएगा। तो ये आर हो गया और ये क्यू हो गया, यानी कि क्योंकि क्यू पे जो इन्होंने बोला ना राइट एंगल ट्रेंगल, इसलिए मुझे ये चेंज करना पड़ रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है, PR प्लस QR, यानी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर, और PR था ना, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR प्लस QR, तो इसको डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ, इसको PR की जगह क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, प्लस QR की जगह क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर 25 दिया है, और सिर्फ बेस क्या दिया हुआ है,
5 दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से इस जगह से सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू 25 माइनस हाइपोटेन्यूज, है ना, यही तो आएगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज लिखे रहने देते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस की जगह लिख देते हैं 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 25 माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं, उसमें इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल क्या किया गया है, पी आर प्लस क्यू आर को हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना, पी आर हाइपोटेन्यूज है और क्यू आर जो है आपका परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज को इधर माइनस में मैं ले आया तो 25 माइनस एच हो गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद बेस ये गिवन है आपको 5 पहले से, ठीक है, क्योंकि पी क्यू 5 है तो पी क्यू क्या है, बेस है, तो बेस 5 गिवन है। अब हमने वैल्यूज पाइथागोरस थ्योरम में लग दी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है ये जो लगाई है, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब ये 25 माइनस एच का स्क्वायर है तो ए माइनस बी का स्क्वायर यहाँ फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी होता है तो माइनस 2 इंटू 25 इंटू एच, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर अभी रहने देते हैं, ठीक है, प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये 25 टू ज़ा 50 हो जाएगा माइनस 50 एच, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये कट कर देते हैं, या इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आके दिखाता हूँ, ये भी कट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और इधर इसको माइनस में ले आओ तो माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इसको 50 एच को भी इधर ले आओ तो प्लस 50 एच, ठीक है, इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर अभी मैंने नहीं किया, उसको ऐसे रहने देता हूँ तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50 एच इज इक्वल टू 25 प्लस, अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर मैं करके दिखा देता हूँ कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, 2 कैरी आया, 5 टू ज़ा 10 और 10 टू 12 और 2 50 आ गया और 5 625, तो 625 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 50 एच इज इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा 650, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा 650 अपान ये 50 एच था ना तो डिवाइड में आ जाएगा 50। अब यहाँ पे इसको जो है 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 1 कैरी आया तो वो 5 3 ज़ा 15, तो एच हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 13, देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ गई यहाँ से, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज यानी एच की वैल्यू 13 आ गई और परपेंडिकुलर की निकाल सकते हैं, ये जो हमने क्वेश्चन बनाई थी इसमें परपेंडिकुलर की इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 25 माइनस एच था, है ना, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो p इज इक्वल टू 25 में 13 लेस कर देते हैं, 5 में 3 गया 2 बचा और 2 में 1 गया 1 बचा, तो p इज इक्वल टू 12 आ गया। और ये आपने देखा पहले से कि बेस 5 पता था, है ना, तो उसको भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। तो b इज इक्वल टू 5 हो गया, p इज इक्वल टू 12 हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। अब मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, इसके बाद क्वेश्चन में आपको पूछी गई हैं साइन पी की, कॉस पी और टेन पी, इन सब की वैल्यूज़ पूछी गई हैं। तो पी मान रहे हैं यानी कि इसको थीटा मानना है, तो सिंपल से बस ये पी क्यू बेस रहेगा, है ना, तो पी क्यू बेस रहेगा तो बेस वही रहेगा यानी कि 5, है ना, और बाकी सब जो भी वैल्यू लिखी वही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा पी ही है, ठीक है। तो अगर थीटा आर होता तो फिर थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंजेस आती, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब हम लोग साइन पी निकालते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 10 में साइन पी पहले पूछा गया है ना, तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 अपान हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो ये साइन पी की वैल्यू हो गई। फिर कॉमा दूसरी वैल्यू पूछी गई कॉस पी की, तो वो बेस अपान हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या है 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है। फिर उसके बाद टेन पी की वैल्यू पूछी गई, तो टेन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 अपान बेस क्या है 5, बस यही सब आपकी वैल्यूज़ पूछी गई थी, यही आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 9 तक ही इसमें रखता हूँ और इसके एक्सरसाइज 8.1 के सिर्फ जो है इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर जो भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह जो है आप कमेंट कर सकते हैं और मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और कोई भी तरह का डाउट होगा तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने यहाँ तक देख ली वीडियो तो शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करके दें। थैंक यू वेरी मच।